everyone, this is me Pratyush and this is a beautiful channel IQ Classes। आज हम लोग को क्या पढ़ना है? आज हम लोग को पढ़ना है अल्कोहल, फिनॉल, ईथर। जो हमारा चैप्टर है ना, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, इस चैप्टर के हमको क्या पढ़ना है? इस चैप्टर के आज हम लोग पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी बोल्ड क्वेश्चंस। क्या पढ़ेंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी बोल्ड क्वेश्चंस। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो, ये हमारे जो भी लास्ट 5 ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो सभी मैंने उठाए हैं जो हमारे पास अल्कोहल चैप्टर से हैं। अच्छा, देखने में ये कम लग सकते हैं क्योंकि हमारे पास ऑर्गेनिक के कितने चैप्टर्स हैं? ऑर्गेनिक के हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं। तो लास्ट 5 ईयर से अगर एक चैप्टर से अगर मान लेते हैं 5 क्वेश्चन आते हैं, तब भी 4 चैप्टर से तो 20 क्वेश्चन हो जाते हैं, और इतने तो आते भी नहीं। तो इसीलिए लास्ट 5 ईयर्स के मिला के और जो स्पेसिफिक पेपर है उससे मिला के मैंने सारे क्वेश्चन एक जगह लिए हैं, जिससे आप लोग को ज़्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि आप लोग ज़्यादा तकलीफ उठाते भी नहीं हो और मैं देना भी नहीं चाहता। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखो, इसमें पहला क्वेश्चन जो आया था, कह रहा है गिव द मैकेनिज्म। मैकेनिज्म का एक लौता और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है अल्कोहल है, अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? ईथर। अल्कोहल से हमें क्या बनाना है? ईथर। देखो, अल्कोहल से ईथर बनाने का तो सिंपल, मतलब सबसे ज्यादा सिंपल प्रोसेस है कि मैं ये C2H5 है ना, C2H5OH, और मैं यहीं पे ले लूँ मैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या ले लूँ? कार्बोक्सिलिक एसिड यानी HOOC C2H5। मैंने इसको जस्ट उल्टा करके लिख दिया C2H5COOH, क्योंकि मुझे क्या बनाना है? रिएक्शन दिखानी, तो मैंने इसलिए ऐसा किया। यहाँ से क्या होता है? वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो गया तो क्या हो गया? C2H5, यहाँ से क्या है? C डबल बॉन्ड O C2H5। देखो C2H5O C डबल बॉन्ड O, C2H5 C डबल बॉन्ड O, यहाँ से रहा O और ये रहा C2H5। तो ये क्या बन गया मेरे पास? ईथर। वो सॉरी, ये क्या बन गया मेरे पास? एस्टर। क्या बन गया मेरे पास? एस्टर। लेकिन अगर मुझे इसी अल्कोहल से यानी इथेनॉल से अगर मुझे ईथर बनाना हो, क्या बनाना हो? ईथर। ईथर क्या होता है? COC। ईथर क्या होता है? COC। और एस्टर क्या होता है? COOR। यानी जो हमारे पास जो ग्रुप होता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें जो आखिरी में H होता है उसको हटा करके मैं कार्बन लगा दूं तो मुझे एस्टर मिलता है। तो देखो, मैंने इथेनॉल से आप लोग को एस्टर बनाना सिखा गया, लेकिन अब हम लोग ईथर कैसे बनाएंगे? तो चलो उसकी प्रिपरेशन हम लोग जल्दी से देख लेते हैं। यहाँ पे तो हम लोग देखो, मैंने सारे स्टेप लिख दिए हैं, लेकिन ये सारे स्टेप क्या आपको याद करने? नहीं याद करने, क्योंकि हम बताएंगे ऐसा कि आप करोगे एकदम मजेदार। कैसे? यहाँ पे ध्यान देते हैं। तो ये मेरे पास क्या है? अल्कोहल है। अल्कोहल यानी इथेनॉल जो ऊपर दिए हुए था, ठीक है। तो ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं? लोन पेयर्स होते हैं। क्योंकि भाई ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं क्योंकि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो अपनी 2 वैलेंसी शो करता है। तो यहाँ पे अल्कोहल हो गया। अच्छा, तो हमने किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करा रहे हैं? यहाँ पे ध्यान दो, एसिड की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में? एसिड यानी H2SO4 के प्रेजेंस में। अब अगर एसिड है तो क्या H+ देगा? H+ देगा। तो यहाँ पे H+ देगा तो वो किस फॉर्म में देगा? H+, यहाँ पे प्रोटॉन फॉर्म में देगा, जो कि मेरे पास यहाँ पर है, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पास है लोन पेयर, इसके पास है H+, यानी इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये गरीब है, वो अमीर है, और हर अमीर ने हर गरीब की मदद करी है। तो यहाँ पे ये H+ डोनेट ले लेगा, यानी इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये इस तरह आ जाएगा। अब अगर इसका एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो इसकी वैलेंसी कम हो जाएगी यार, तो इसके ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। किसी भी मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होता है, तो ये इस तरह क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो किस तरह निकलेगा? यहाँ पे ध्यान दो, O+H2 इस फॉर्म में, यानी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? H2O के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो बचेगा क्या? इस कार्बन की वैलेंसी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? CH3 CH2+। जैसे कि यहाँ पे ध्यान दे सकते हैं, यहाँ से इसने ऐसे अटैक किया, H2O निकल गया, और ये क्या आ गया? सिंपल ये आ गया। अब जो ये बना है ये वापस अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल पे क्या करेगा? अटैक करेगा। अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल कौन सा मेरे पास? यही, ये रहा मेरे पास अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल। यहाँ पे ध्यान देते हैं, जो ऊपर वही अल्कोहल था, यहाँ पे भी वही है, वापस अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा। भाई फिर ये गरीब अमीर की, मतलब अमीर जो है गरीब की मदद करेगा, तो यहाँ से फिर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। यहाँ से अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो मान लेते हैं इसने ये डोनेट किया, तो इसके साथ ये क्या हो जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ से अटैच हो जाएगा, और बचेगा क्या? ये OH बचेगा। अब ये जो O के ऊपर जो प्लस चार्ज आ रहा है, ये क्या करेगा? हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को दे करके यहाँ से H+ के फॉर्म में क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। तो ये देखो, अगर H+ के फॉर्म में रिमूव हो गया तो ये क्या मेरे पास बचा? ईथर। क्या बना मेरे पास? ईथर। समझ आया? देखो, सिंपल कुछ भी नहीं था, यहाँ पे ध्यान देते हैं।
मेरे पास एक एल्कोहल ग्रुप था, उसके पास लोन पेयर थे, उसने H प्लस को लोन पेयर दिए, तो यहाँ से क्या बन गया था, OH2, यहाँ से यानी H2O के फॉर्म में निकल गया था, ठीक है। तो यहाँ से जो कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया था ये वापस से इसी अनप्रोटोनेटेड अल्कोहल के पास जा रहा था, तो यहाँ से इसके एक बॉन्ड इसके पास बन गया, तो यहाँ से H के ऊपर O के पास क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, तो ये हाइड्रोजन जो है अपना ये इलेक्ट्रॉन देकर के इसको निकल गया, तो बचा क्या, C के साथ O लग गया और एक और C जो पहले से था मेरे पास, तो यहाँ से क्या बन गया, ईथर। तो बस सिंपल सी रिएक्शन थी और कुछ नहीं था। बाकी मैकेनिज्म मैंने पूरे फॉर्म में इसलिए लिखा है कि अगर मान लो एग्जाम में ये 4 मार्क्स या 5 मार्क्स की आती है तो आप लोग इसको अच्छे से कर सकें, तो इसलिए मैंने पूरा एकदम मेथड के फॉर्म में लिखा हुआ है। तो यहाँ तक क्लियर। अब इसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन, क्योंकि ऑक्सोनियम आयन क्यों बोल रहे हैं, आखिरी में यम लग रहा है ना, IUM, तो क्यों, क्योंकि उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अब ऑक्सोनियम आयन ये वापस से रिमूव करेगा प्रोटॉन, तो ये बना देगा। क्लियर, चलो आगे देखते हैं। क्या ये हमारा ऑक्सोनियम आयन नहीं है, क्लियर, चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सेनॉल, व्हाई फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं, व्हाई फिनॉल। अच्छा, फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसे होता है, इस तरह, इसके ऊपर क्या होगा, OH ग्रुप होगा। अच्छा, मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर देता हूं, ठीक है। अब और साइक्लोहेक्सेनॉल क्या होता है, साइक्लोहेक्सेनॉल मतलब ये तो मेरे पास क्या है, साइक्लोहेक्सीन, और लग जाएगा यानी ऊपर OH ग्रुप लग जाएगा। अच्छा, अंतर क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का ही तो अंतर है यार। अब फिनॉल इज मोर एसिडिक क्यों कह रहा है भाई, एसिडिक, एसिड H प्लस देना, यानी जो सबसे अच्छे से H प्लस डोनेट कर पाएगा वो हमारा एसिडिक नेचर कहलाएगा। चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। अच्छा, यहाँ से मान लेते हैं H प्लस निकला, O माइनस बचा, यहाँ से H प्लस निकला, O माइनस बचा, समझ आया, ठीक है। अब यानी ये जो कन्वर्ट होगा किसमें, इस तरह, ये इस तरह कन्वर्ट होगा, और ये किस तरह कन्वर्ट होगा, ये इस तरह कन्वर्ट होगा। यहां तक समझ आ गया, ठीक है। अब ये भी H प्लस देगा, ये भी H प्लस देगा, तो एसिडिक कौन होता है, जो H प्लस देने के बाद स्टेबल रहे, जो H प्लस देने के बाद मोर एग्जिस्ट करे और सबसे ज्यादा स्टेबल रहे। तो अगर ये वाला सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा तो ये मेरा मोर एसिडिक हो जाएगा, ये मेरे पास सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा लेकिन ये मेरा मोर एसिडिक हो जाएगा। अच्छा, मुझे नहीं पता एक पल के लिए मोर एसिडिक कौन है, तो देखो, लेकिन उसने हमें यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है फिनॉल इज मोर एसिडिक, फिनॉल इज मोर एसिडिक ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइज, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबिलिटी। और यहाँ पे क्या है, नो रेजोनेंस नो स्टेबिलिटी। क्लियर, चलो जैसे यहाँ पे ध्यान देते हैं, यहाँ पे मैंने इसका स्ट्रक्चर किस तरह बनाया था, इस तरह बनाया था। अगर मान लो ऑक्सीजन ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है तो ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, यहाँ पे, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जैसा बन जाएगा, मैं आपको वैसा बना के दिखाता हूँ। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, हो गया, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया, हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। समझ आया। तो अब यहाँ पे फिर वापस से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग मतलब रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा, फिर ये पाई बॉन्ड्स रिमूव करेंगे, तो ये जो पाई बॉन्ड्स के जो रिमूवल हो रहा है, यानी यहाँ पे मतलब रोटेशन हो रहा है, यानी यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है, इसकी वजह से ये सबसे ज्यादा स्टेबलाइज्ड है और ये अनस्टेबलाइज्ड है। तो इसी वजह से फिनॉल इज मोर एसिडिक देन साइक्लोहेक्सेनॉल। आगे देखते हैं। अब कह रहा है गिव वन केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। अच्छा, चलो यहाँ पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लो मैं इन सबको हटा देता हूँ एक पल के लिए, मैं आपको वापस से एक चीज दिखाता हूँ। बहुत बढ़िया, फिनॉल क्या है मेरे पास, ये रहा फिनॉल, इसके ऊपर है OH। देखो, फिनॉल जब भी Br2 वाटर के साथ ट्रीट करता है, Br2 वाटर के साथ ट्रीट करता है, तो यहाँ पे वो हमेशा, ये रहा OH, ये रहा Br, ये Br और ये Br, वो हमेशा क्या बनाता है, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, इसका फॉर्मेशन करता है। पहले ये जो होता है ना फिनॉल, मेरे पास कुछ रेड मतलब रेडिश ब्राउन कलर का होता है, और ये मेरे पास जो कलर होता है ये व्हाइट कलर का होता है।
तो ये कलर से कलरलेस में चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से ये एक केमिकल टेस्ट है। लेकिन जो हमारे पास साइक्लोहेक्सेनॉल है, ये Br2 वाटर के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता है, Br2 वाटर के साथ कोई भी टेस्ट नहीं देता है। तो बहुत सिंपल था यार। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, पिक्रिक एसिड फिनॉल। अरे भाई साहब, ये तो हम पिछली वीडियो में बहुत बार देख चुके हैं। फिनॉल इस तरह, पिक्रिक एसिड होता क्या है मेरे पास, देखो पिक्रिक एसिड का हमेशा फॉर्मूला याद रखना, जैसे 2,4,6 ट्राई ब्रोमो था, वैसे ही यहाँ पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रो है। क्या है, ट्राई नाइट्रो, और उसके ऊपर OH लगा हुआ है, यानी ट्राई नाइट्रो फिनॉल है। तो 2,4,6 क्या है मेरे पास, ट्राई नाइट्रो। अब नाइट्रो ग्रुप कहाँ से आएगा, HNO3 से, यानी ये नाइट्रिक एसिड है। तो यहाँ से NO2 ग्रुप रिलीज होता है, यहाँ पे अटैच होता है और H2O के फॉर्म में क्या हो जाता है, रिमूव इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। हमको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला, नाइट्रो ग्रुप कहाँ से मिलेगा, HNO3 से मिलेगा, बस बात खत्म हो गई यार। आगे देखते हैं। इथेनॉल से क्या बनाना है, इथाइल एसीटेट। अभी हम लोग ने जस्ट ऊपर बनाया था एस्टर, एस्टर का ही दूसरा नेम यहाँ पे इथाइल एसीटेट, यानी उसकी कॉमन नेमिंग के साथ हम लोग ट्रीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो हम लोग ने क्या किया, ये OH को इस H के साथ रिमूव करा दिया, तो CH3CO और क्या बचा मेरे पास, C2H5 यहाँ पे लग गया C2H5, सिंपल। अभी हम लोग ने ऊपर देखा भी था यार। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, एनिसोल फ्रॉम सोडियम फिनॉक्साइड। अब एक बात करते हैं, एनिसोल, देखो OCH3, और अगर मैं बात करूं यहाँ पे ये OH, तो देखो सिर्फ H और CH3 का ही अंतर है। अभी यहाँ समझते हैं, H और CH3 का ही अंतर है, क्या इसके अलावा कोई और अंतर है, नहीं है, इसके अलावा कोई और अंतर है, नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको डायरेक्ट दे दे कि सोडियम फिनॉक्साइड से OCH3 बनाना, चलो यहाँ तक तो अभी समझेंगे, लेकिन अगर हमसे दे दे डायरेक्ट फिनॉल से यहाँ तक बनाना, तब कैसे बनाएंगे। तो पहले हम लोग फिनॉल से इसको ट्रीट कराते हैं सोडियम मेटल के साथ। किसके साथ ट्रीट कराते हैं, सोडियम मेटल के साथ। तो यहाँ से H रिमूव हो जाता है, Na आ जाता है, तो यहाँ से बन जाता है सोडियम फिनॉक्साइड। फिर सोडियम फिनॉक्साइड, अब देखो यहाँ पे क्या CH3 है, यहाँ पे क्या CH3, अगर मैं किसी तरह CH3 लगा दूं, Na हटा दूं, यहाँ पे ध्यान दो, OCH3, अगर Na हटा दूं, CH3 लगा दूं, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं एक ले लेता हूँ एल्काइल हैलाइड। मैं यहाँ पे क्या ले लेता हूँ, एल्काइल हैलाइड। मैं यहाँ पे एल्काइल क्लोराइड भी ले सकता था, लेकिन मैंने NaI यानी एसीटोन, यानी यहाँ पे फिंकलस्टीन उसकी रिएक्शन थोड़ी कुछ वैसे ही है, ध्यान रखना। तो यहाँ से क्या हो गया, CH3 लग जाएगा और NaI क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो इसीलिए क्या आ गया, एनिसोल, याद रखना। आगे देखते हैं। अब इथाइल अल्कोहल इज ट्रीटेड विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। इथाइल अल्कोहल CH3 CH3 CH2OH और प्लस मिथाइल यानी CH3 मैग्नीशियम Mg ब्रोमाइड Br। कोई भी डाउट यहाँ तक नहीं है, यहाँ पे ध्यान देते हैं। जब भी, अब यहाँ पे ध्यान दो, ये है मेरे पास एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। कैसे, क्योंकि मोस्ट, यानी मैंने एक बार ध्यान दो, एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जब मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, अच्छा मैंने ऑलरेडी वीडियो में पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यार बता रखा है, तो बहुत अच्छा है, उसमें बहुत अच्छे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के क्वेश्चन भी है, तो नहीं है तो जाओ जल्दी से देखिए। तो उसमें क्या था, एक्टिव कंटेनिंग हाइड्रोजन कंपाउंड कौन होते हैं, सन, SON ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, या फिर मेरे पास, या फिर यहाँ पे H, या फिर मेरे पास हैलोजेंस, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। तो ये तो था मेरे पास एक्टिव हाइड्रोजन। तो क्या है, देखो हाइड्रोजन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी सन, यानी ऑक्सीजन से अटैच है। जब भी एक्टिव हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होता है तो हमेशा किसका फॉर्मेशन करता है, एल्केन का। किसका फॉर्मेशन करेगा, एल्केन का। कैसे, ये CH3 और ये H मिलके क्या बन जाएगा, यानी CH3 प्लस H मिलके क्या बन जाएगा, CH4। तो ये CH4 बन गया, प्लस इसके पास क्या आएगा, पॉजिटिव, इसकी ब्रेकिंग कैसे होती, माइनस प्लस, यहाँ से क्या आएगा CH3 CH2, इसके साथ लगा रहेगा Mg और इसके साथ लगा रहेगा Br।
कोई भी डाउट यहाँ तक? नहीं तो बहुत इजी था यार ये तो। आगे देखते हैं। अब ये वाला कंपाउंड हमारे पास बहुत बार पूछा गया है, मतलब बता नहीं सकता। ये है हमारे पास फिनॉल और ये है मेरे पास एस्पिरिन। ये मेरे पास क्या है? एस्पिरिन एज अ पेन किलर। और ये मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया है, अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ध्यान देते हैं। ये मेरे पास क्या है? फिनॉल। यहाँ पे अब ऑर्गेनिक कंपाउंड ए हैविंग मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दिस, यानी C6H5 बेंजीन की बेंजाइल उसके ऊपर OH ग्रुप लग गया तो क्या हो गया? फिनॉल। देखो C6, यहाँ पे क्या है? C6H5 और O को मैं दे देता हूँ अकेला और H लगा देता हूँ। C6H6 था ना, C6H5 हो गया यार। यहाँ gives a characteristic with FeCl3 solution, यानी FeCl3 के साथ रिएक्ट करता है। ये थोड़ा सा मान लेता हूँ याद करने वाला है। जब भी फिनॉल FeCl3 के साथ याद करेगा, मतलब रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। क्या शो करेगा? वॉयलेट कलर कॉम्प्लेक्स शो करेगा। अच्छा ठीक है, यहाँ तक। यहाँ पे ध्यान देते हैं। ए, ये जो मेरे पास ए है, ऑन ट्रीटमेंट विद CO2 एंड NaOH। CO2 और NaOH से हमें एक बात याद आ गई यार कि ये सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगा। और सैलिसिलिक एसिड यानी कोल्बेज रिएक्शन। हम लोग के पास देखो एक पहली रिएक्शन थी, रायमन-एनमान रिएक्शन, जिसमें क्या फॉर्मेशन कर रहा था? सैलिसिल्डिहाइड। एक रिएक्शन है मेरे पास कोल्बे रिएक्शन, जिसमें किसका फॉर्मेशन करेगा? मेरे पास सैलिसिलिक एसिड का। अब यहाँ पे ध्यान देते हैं, हमको इतना पता चल गया NaOH और CO2। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ से हमारे पास जो COONA बन जाएगा और मेरे पास फिनॉल जो था एज इट इज ही रहेगा। फिर इसका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो मेरे पास क्या हो जाएगा? Na हाइड्रोलिसिस। अच्छा एक बात बताओ, हाइड्रोलिसिस यहाँ मान लेते हैं H+ की कंडीशन में मैं करा रहा हूँ, है ना? तो यहाँ से क्या होगा? मान लेते हैं कोई एसिडिक कैरेक्टर लिए, H+ कहाँ से आएगा? एसिड में से तो आया होगा H+। तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा, Na से NaCl निकल जाएगा और क्या लग जाएगा? H यहाँ पे लग जाएगा। कोई भी डाउट यहाँ तक? तो ये जो मेरे पास किसका फॉर्मेशन हुआ है? ये है सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक एसिड। क्या है? सैलिसिलिक एसिड है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी मेरे पास ये जो NaOH है और CO2, इसका मिलके इसको क्या बोलते हैं? ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या है? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहाँ से ये बन गया। अब मुझे एस्पिरिन ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक बात ध्यान दो, ये है मेरे पास सैलिसिलिक एसिड। बस खाली इस H को हटा करके मैंने लगा दिया है COCH3, यानी इसको मैं किस तरह लिख सकता हूँ? C+OCH3। इसको मैं अब ये मुझे मिलेगा कहाँ से? ये मुझे मिला बच्चों एसिटाइल क्लोराइड से। कहाँ से मिला? देखो यहाँ पे क्या भी रहा है, रिएक्ट विद एसिटाइल क्लोराइड। तो ये कहाँ से मिला मुझे? एसिटाइल क्लोराइड में से। तो यहाँ से क्या होगा? ये H और ये Cl निकल जाएगा, बचा हुआ ये पूरा कंपाउंड एज इट इज जुड़ जाएगा। तो टफ था क्या? बिल्कुल नहीं टफ था। फिनॉल था, हमने सैलिसिलिक एसिड हमने बनाना आता है, हमने बहुत बार पिछली वीडियो में किया हुआ है। फिर उसके बाद हम लोग ने क्या किया? एसिटाइल क्लोराइड यानी H और Cl निकाल दिया, बचा क्या मेरे पास? एस्पिरिन बन गया यार। आगे देखते हैं। अब हमको करना है प्रोपीन से प्रोपेन वन ऑल। प्रोपीन क्या होता है? प्रोपीन क्या होता है मेरे पास? कार्बन 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 डबल बॉन्ड कार्बन। यहां से हमको कहां पहुंचना है? प्रोपेन वन ऑल। ये और ये मेरे पास क्या बन गया? प्रोपेन वन ऑल बन गया। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब यहां से यहां तक पहुंचेंगे कैसे? तो हम इसमें क्या कराते हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। अगर थोड़ा सा भी याद हो तो उसमें HBr और परऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो क्या लगता है? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। तो यहाँ पे है CH3, यहाँ पे है CH और यहाँ पे है CH2। तो जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहीं पे हाइड्रोजन जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और यहाँ पे रहेगा CH2। और जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे क्या हो जाएगा Br। अब बस इसका मैं ट्रीट करा दूं एक्वस KOH के साथ। किसके साथ? एक्वस KOH के साथ। तो ये मेरे पास एल्काइल हैलाइड, ये मेरे पास क्या बना देगा? एल्कोहल बना देगा। तो यहाँ से Br चला जाएगा, OH आ जाएगा, प्लस माइनस, तो KBr निकल जाएगा, माइनस KBr, यानी क्या निकल जाएगा? KBr निकल जाएगा और क्या आ जाएगा? यहाँ से OH का ग्रुप जुड़ जाएगा। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल भी हम लोग ने बहुत बार पिछली वीडियोस में पढ़ा हुआ है।
सिर्फ क्या किया, जहां पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन कम है वहां पे हाइड्रोजन गया, जहां पे Br ज्यादा है मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा है वहां पे Br गया, बस। फिर हाइड्रोजन मतलब वैलेंसी कार्बन की सेटिस्फाइड हो गई, फिर उसको एक्वस के OH के साथ ट्रीट करा तो K प्लस OH माइनस OH वहां लग गया, Br वहां लग गया, सिंपल। तो समझ आया। तो ऐसे ही हमारे थे बोल्ड क्वेश्चंस अल्कोहल, फिनॉल, ईथर के। मैं कह रहा हूं ना, अगर आप ये ऑर्गेनिक सीरीज पढ़ लोगे, समझ लो आपके 50 मार्क्स ऑलरेडी मतलब एकदम पक्के, एकदम बेस्ट हो जाएंगे यार। तो अब की बार हम लोग एकदम बम फोड़ना है, समझ आए। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड जो है हमारा, ये अल्कोहल, फिनॉल, ईथर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा नेम रिएक्शंस है, तो उससे भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेम रिएक्शंस एल्डिहाइड कीटोन के साथ। बाय बाय।